31st श्लोका है। इस श्लोका में जो अर्जुन है वो कृष्ण से ये कह रहे हैं कि हे केशव, मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जो कि अशुभ हो रहा है। हम्म। हे केशव, मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि अशुभ हो रहा है। मुझे अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को मारने में किसी तरह का कोई आनंद नहीं दिखता। कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि मैं अपने घर के लोगों को मारूं। क्योंकि अर्जुन क्या थे, अर्जुन पूरे समय कोशिश कर रहे हैं किसी तरह की युद्ध ना हो, युद्ध ना हो और वो बच जाए। तो कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे बहुत अशुभ दिख रहा है, चारों तरफ कि सब अशुभ हो रहा है। तो ये अच्छा नहीं है कि मैं किसी को मारूं। अभी हम यहाँ पे अर्जुन का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी कमी या गुण उसको कह सकते हैं, वो देखते हैं अर्जुन के बारे में। कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो अपने शरीर की बात कर रहे हैं। हम्म। शरीर को सामने रख के अपना जो बॉडी का जो बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, शरीर की जो चेतना होती है, उसको देखते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे भाग जाना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था, उनका शरीर पूरा कांप रहा था, उनके हाथ से गांडिव गिर गया था, उनको प्यास लग रही थी, उनके चेस्ट में बेचैनी हो रही थी, उनको इस तरह की तकलीफ हो रही थी। ये सारी तरह की तकलीफें हम सबको होती हैं जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे मर्जी के विरुद्ध होता है। तो हमको भी इस तरह की सारी तकलीफें होती हैं, शरीर कांपने लगेगा, प्यास लगेगी, चक्कर आएगा। तो जैसा हमें होता है वैसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अर्जुन का जो शरीर है वो छोड़ रहा है। हम भी जब ज्यादा परेशान होते हैं या क्रोधित होते हैं या दुखी होते हैं तो क्या होता है, तुरंत हमारे शरीर पे असर आता है। और उसको कहते हैं ना कि शरीर छोड़ रहा है, कि शरीर को संभालो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, शरीर को संभालो, शरीर नहीं छोड़ा जाता। तो अर्जुन यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक बात है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध नहीं करने के लिए वो हर तरीके के बहाने बनाएगा, हर तरीके से दिखाएगा। अभी हम इसको बॉडी और माइंड कॉन्शियसनेस पे लेके जाएंगे, मन की चेतना और शरीर की चेतना। अर्जुन का मन इतना स्ट्रांग है, हम लोग सब अपने से कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं। उसका मन इतना स्ट्रांग है कि उसको युद्ध नहीं करना है, अंदर से विल पावर इतना स्ट्रांग है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, कि उसका शरीर जो है वो मन का साथ दे रहा है। अगर कोई उनको अर्जुन को देखे कि अर्जुन कांप रहा है, प्यास लग रहा है, उसके छाती में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, घबरा के क्या बोल देंगे? घबरा के कह देंगे कि युद्ध मत करो, क्या जरूरत है युद्ध करने की। अगर हमारा मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमारा शरीर हमारे मन का साथ देता है। ठीक है। इसलिए कोई बहुत रोए गलत चीज पे, कोई खांपे, कोई बेहोश होने की एक्टिंग करे, कोई गिर जाए, कोई कहे मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा है, मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। खैर, चेस्ट में दर्द हटा दो कि हार्ट अटैक ना हो किसी को। बट और सब चीजों के लिए जरा भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चे करते हैं ना, उनको कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए हर तरह से टैंट्रम थ्रो करते हैं कि किसी तरह से मेरी बात हो जाए। हम अंदर से क्या है, एकदम बच्चे ही है ना। तो अर्जुन भी क्या है, एक बच्चा है अंदर से। तो अर्जुन का क्या है कि वो, उसको जो चाहिए, अभी जो चीज उसको चाहिए उसके लिए उसका शरीर उसका साथ दे रहा है। हम्म। ज्यादातर क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा रोने लगता है सामने बैठ के तो हमको लगता है ये बहुत दुखी होगा, ये बहुत परेशान होगा, ये बहुत रो रहा है, ये बहुत सताया हुआ प्राणी होगा, ऐसे हमको लगता है ना कि जो ये कह रहा है वो सही होगा। लेकिन होता क्या है कि उसका मन इतना स्ट्रांग होता है कि उसका पूरा के पूरा शरीर उसका साथ देना शुरू कर देता है। तो अगर वो गलत कर रहा है तो शरीर उसका गलत में साथ देगा। अर्जुन यहाँ गलत हैं, उनका शरीर उनके साथ दे रहा है। तो शरीर में उठने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, हमको यहाँ से क्या समझ में आया, शरीर में उठने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना
और क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, बेसिक नेचर हमारा क्या है? हमारा बेसिक नेचर है कि दूसरे ह्यूमन को नहीं मारना। हम्म। हम जब जन्म लेते हैं, हम दूसरे ह्यूमन को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। एक भी बच्चा घर में आता है, उस बच्चे को बचाने के लिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस बच्चे को बचाएं, कैसे उस बच्चे को की रक्षा करें। तो उसी तरह यहाँ पे जो अर्जुन है, उनके अंदर भी ह्यूमन टेंडेंसी है। वो उनके अंदर उठ रही है ऊपर। उनको क्या लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि जाके बच्चे को बचा लूं। बच्चा यहाँ पे क्या हो गया? जो जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, सारे खून से तो जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। तो वो किसी को भी मारने को तैयार नहीं है। तो ये एक ह्यूमन का नेचर होता है, हम जल्दी ह्यूमन को नहीं मारना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति ये चाहती है कि हम बच्चे पैदा करते रहें, हम बच्चे पैदा करते रहें, हम जनसंख्या बढ़ाते रहें। उसमें अगर मारने की बात होती है तो सबसे पहले अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो उसके मन में ये भाव होगा कि किसी तरह मैं किसी को ना मारूं। और ये तो परिवार को मारने की बात है। हम लोग अपने परिवार से कितना जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली से कितना जुड़े होते हैं। फैमिली में कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तब भी क्या हम किसी का साथ छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना। हमको अपने परिवार से बहुत मोह होता है। तो अर्जुन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मोह का समय है, चाहे वो कुछ भी करते हो उसके लिए, लेकिन सबके सब उसके परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस बोल रहा है। क्योंकि जो जीन्स हमारे बॉडी में है, सेम जीन्स जो जीन्स अर्जुन के बॉडी में है, सेम जीन्स उसके पूरी फैमिली वाले के बॉडी में है। तो वो अपने जीन की रक्षा कर रहा है, अपने क्रोमोसोम्स की रक्षा कर रहा है। समझ में आया? किसकी रक्षा के लिए लड़ रहा है वो? अपने जीन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। हम भी किसके लिए लड़ते हैं? अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए लड़ते हैं कि नहीं, ये मेरा जीन है, मेरे जीन को, मेरे क्रोमोसोम्स को सरवाइव करना है, इसको सरवाइव करके आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए वही काम अर्जुन भी कर रहा है, वो अपने अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। अब ये बात कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे शुभ और अशुभ, कि उनको ऐसा लग रहा है कि अशुभ चीजें हो रही हैं। हम्म। अब शुभ और अशुभ क्या होता है? जब हम एक ऊंचे स्तर पे अध्यात्म में पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी शुभ नहीं होता, वहां कुछ भी अशुभ नहीं होता है। जो होना होता है वो होता है। ना कुछ अच्छा होता है, ना कुछ बुरा बुरा होता है। तो अब शुभ और नशुभ अशुभ पे जो डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि फिर वो अपने शरीर में शुभ अशुभ के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे हमारे शरीर में होते हैं। हो सकता है हमारा कोई अंग फड़क रहा हो सकता है किसी तरह का सिम्टम हमको मिल रहा हो, और हम सोचते हैं कि ये अच्छा होने वाला है और ये बुरा होने वाला है। तो यहाँ पे अर्जुन को कंट्रोल कौन कर रहा है? पूरा की पूरा उनका शरीर उनको कंट्रोल कर रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? शरीर कंट्रोल कर रहा है। दिमाग से तो काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई लॉजिक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इंटेलेक्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको बस यही सब चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी अर्जुन इस वक्त किस मोड में है? अर्जुन का मोड ये चल रहा है कि शरीर का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है अर्जुन के लिए। शरीर का जो धर्म होता है कि शरीर जी रहा है, शरीर की रक्षा चाहिए, शरीर में यहाँ कुछ हो रहा है, शरीर में वहाँ कुछ हो रहा है, तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्जुन के लिए हो गया है। युद्ध क्यों जरूरी है, किसकी रक्षा करनी है, क्या काम करना है, इन सब किसी बातों का अर्जुन को अभी कोई ध्यान नहीं है। और जब हम अपने आप को देखें तो हम लोग में से कितने लोग हैं जिनके लिए अपना खुद का शरीर ही सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मेरा आराम, मेरा खाना, मेरे बच्चे, मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी बात, हाँ, मुझे ऐसा हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो सेम हमारी तरह अर्जुन भी है, जो अपने शरीर को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। शरीर को सबसे ज्यादा महत्व कौन देता है? शरीर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जो लोग एनिमलिस्टिक बिहेवियर के होते हैं। शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देने का मतलब होता है कि आप में कहीं से, आप में अंदर से आप जानवर हो। कभी किसी जानवर को देखा है? वो क्या करता है? सिर्फ खाता है, अपनी रक्षा करता है,
बच्चे पैदा करता है और जो उसका नित्य कर्म है वो करता है। उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अपने शरीर के बारे में हमेशा सोचते रहना, अपने शरीर की तकलीफ़ों की बात करते रहना, अपने लिए सोचते रहना, इसका मतलब क्या है कि हम उस लेवल से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। जितना आप शरीर का ध्यान दोगे, जितना अपने शरीर को महत्व दोगे, उतना क्या है, हम अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे। ऐसा कहते हैं ना कि जो लड़कियां बड़ी सजती हैं, बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करती रहती हैं, उनके लिए कहा जाता है इनके पास दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है तो सिर्फ अपने शरीर को चमका रही हैं और शरीर को सुंदर बना रही हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं है जरा भी। बुद्धि होगी तो बुद्धि का महत्व होगा। तो यहाँ पे हमको शरीर के तल से ऊपर उठते उठते बुद्धि का तल जाना है। तो शरीर का जो तल होता है वो पहला तल होता है, और बुद्धि का तल होता है वो चौथा तल होता है। तो इतनी सीढ़ी हमको चढ़ के ऊपर जाना है कि हमको बुद्धि से कोई बात समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन भी कैसा है, वो हमारे जैसा ही है, जैसे हम हैं। अपने शरीर को बहुत महत्व देते हैं, शुभ और अशुभ मानते हैं, वैसा ही यहाँ पे अर्जुन है। वो हमसे अलग नहीं है। बार बार हमको यही समझ में आएगा कि अर्जुन जो है वो हमारे ही जैसा है। तो अर्जुन के इस वाले श्लोक में हमको यही समझ में आता है कि बस वो शरीर की ही बात कर रहा है, डर रहा है और शरीर को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। और ऐसा क्यों होता है, शरीर को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? जिस किसी से भी बात करो, वो हमेशा अपनी बहुत बड़ाई करेगा, अपने परिवार की बड़ाई करता है, अपने माता पिता को अच्छा बोलता है और अपने कुल को अच्छा बोलता है। कि हमारे जैसा कुल किसी का नहीं, हमारे जैसे माता पिता किसी के नहीं, हमारा परिवार जो है वो सबसे अच्छा परिवार, हम सब ऐसे हैं। हाँ, हम सब ऐसे ही बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? हम यहाँ पे अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपना प्राउड दिखाते हैं कि इतने सारे जीन्स हैं इस दुनिया में, इसमें जो मेरी जीन्स है वो सबसे अच्छी है। सारी लड़ाई इसीलिए होती है ना। सारी लड़ाई देखो तो क्यों होती है? कि मैं बेहतर, मेरे माता पिता बेहतर, मेरा कुल खानदान बेहतर, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो अर्जुन क्या है, अभी उसी चीज में ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, दूसरा तो कोई अच्छा है ही नहीं। और जब मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बढ़िया कुल का हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं कैसे अपने उस अच्छे कुल का नाश कर सकता हूँ? यहाँ पे क्या है, अंधा मोह। अर्जुन को अपने कुल की कमियां दिखाई नहीं दे रही हैं। अंधा मोह है, उसकी आंखें बंद हैं। हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अर्जुन जो है वो सो आराम से शांति से सो रहे हैं। अब हम दूसरा करेंगे एक और, इसमें जो है 3 श्लोक मिला के एक साथ है, क्योंकि अभी अर्जुन का रोना ही चल रहा है। मतलब कभी शरीर को लेके रो रहे हैं, कभी किसी चीज को लेके रो रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं श्लोका 31, 32 एंड 33, लाइक 3 श्लोका। आई थिंक श्लोका 32 है ये वाला। हाँ। हे कृष्ण, मुझे जो है वो ना तो विजय की कामना है, ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही कोई खुशी चाहिए। हे गोविंदा, इस राज्य का और जीवन में जो भी सुख संपत्ति मिलती है, उसका क्या महत्व है इस जीवन में? अर्जुन जो है अभी एक श्लोक पहले अपने शरीर की बात कर रहे थे कि शरीर से मैं किसी को नहीं मारूंगा, शुभ और अशुभ हो रहा है। दूसरे श्लोक में अब क्या रो रहे हैं वो, कि हे गोविंदा, हे कृष्ण, इस जीत का, जो जीत मुझे मिलेगी लड़ाई करके, राज्य मिलेगा, जो भी सुख संपत्ति मिलेगा, उसका क्या महत्व है मेरे जीवन में? जब भी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं क्या? 1 मिनट में हम हाय 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 करके रो रहे होते हैं, दूसरे मिनट में हमको वैराग्य हो जाता है कि किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, हम अपनी जान दे देते हैं, हम घर छोड़ के चले जाते हैं, हम क्या करेंगे। होता है ना ये ड्रामा सबके लाइफ में रोज रोज, कि 1 मिनट में तो हम रो रहे होते हैं कि हमको बुरा बोल दिया, हमको मार दिया, हमको ऐसे कर दिया। दूसरे मिनट में हम चढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सब कुछ छोड़ के संन्यास ले रहे हैं।
तो अर्जुन की मनस्थिति क्या है, वैसी ही चल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैं जीत भी जाऊंगा लड़ाई करके तो उससे क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए, 7 जन्म में भी मुझे इतना धन और ये राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन जो है वो एक तरफ से उसको क्या कहेंगे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कि विक्षिप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं, जैसे पागल जैसे हो रहे हैं। तो जब भी तुम लोग कभी गुस्से में हो ना, दो तरह की बात एक साथ कहो। एक बार तो रोज चिल्लाओ कि मुझे क्यों बुरा बोल दिया है, और दोबारा रोज चिल्लाओ कि नहीं मैं सब छोड़ के घर छोड़ के जा रही हूँ। तो समझ लेना कि विक्षिप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं, हम धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप को खुद ही जज कर लेना, फिर शांत हो जाना कि मैं क्यों दो तरीके से क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों दो तरह से झगड़ा कर रही हूँ। मुझे स्थिर रहना है, मुझे हमेशा बीच में रहना है। तो खुद को चेक करते रहो। फिर जो श्लोका 33 है वो ये है, जिनके लिए राज और ये सुख संपत्ति और प्लेजर है, उनको बैटल फील्ड में मारने के बाद, उनको जो युद्ध भूमि है उनको मारने के बाद मुझे जरा भी खुशी नहीं होगी। मुझे जो है अंदर ही अंदर बहुत दुख मुझे चलता रहेगा कि मैंने सबको मार दिया है, सबको जीने नहीं दिया है। और जो 34th है उसका अर्थ है कि यहाँ पे मेरे टीचर्स हैं, अंकल्स हैं, मेरे बेटे हैं, चाचा हैं, पोते पोती हैं, ससुर हैं, इतने सारे लोग हैं, सारे के सारे मेरे खानदान के। इन सारे लोगों के ऊपर मैं कैसे हथियार चलाऊं। तो हम देखेंगे कि इसको उसका डिस्क्राइब करके देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। सो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का सुख संपत्ति, किसी भी तरह का जो धन है, किसी भी तरह की लग्जरी है, उनको नहीं चाहिए। उनको ये पूरा की पूरा राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे युद्ध भूमि में उनके परिवार के सारे सदस्य खड़े हुए हैं, सारा उनका परिवार यहाँ खड़ा है। उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, अपना परिवार चाहिए। मैं अपने परिवार को खो के किसी तरह की संपत्ति और सुख मुझे नहीं चाहिए। तो उनको अपने परिवार से इस वक्त इतना ज़्यादा मोह है, इतना प्यार है कि वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी तरह का सुख संपत्ति नहीं चाहिए। और ये युद्ध अगर होगा तो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा, मुझे संपत्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मेरा परिवार चाहिए। हम्म? अब अगर हम फिर से इस श्लोक में अंदर की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा गहन सोचेंगे, तो हमको फिर से दिखाई देगा कि क्या है, एक तरह का एनिमलिस्टिक बिहेवियर है, जानवरों जैसा व्यवहार है ये भी, राइट। हमको क्या लगता है कि हम जैसे किसी की देखभाल कर रहे हैं, जैसे एक माता पिता हैं बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, या कोई किसी का देखभाल कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती, हमको ये ऐसा लगता है। हम्म? जब भी आप अपने बच्चों को पालते हैं हम लोग, तो हमें कैसा लगता है कि नहीं, इससे बढ़ के कोई खुशी तो हो ही नहीं सकती। हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो हमें कैसी फीलिंग होती है कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे संसार में अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो अपने पूरे के पूरे परिवार को खुश रखना, हमको यही बताया गया है। हाँ, हमको यही समझाया गया है कि जो परिवार आता है वो सामने आता है। हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम घरों में काम करते हैं, अपना घर का काम करते हैं, और अपने पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जो घर में जेंट्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका काम यही होता है ना कि पैसा कमाएं, घर में धन लेके आए, उस धन से वो पूरे घर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सबके घर में यही होता है, ऐसा ही होता है। और हमको अंदर से तब उन जब जो जेंट्स होते हैं घर के जब ऐसा करते हैं, तो उनको अंदर से गर्व होता है, उनको अंदर से बड़ी खुशी होती है कि मैं, मेरे कारण इतने सारे लोगों का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। सो अर्जुन को भी यहाँ पे यही चीज समझ में आ रही है। अर्जुन को क्या लग रहा है कि मेरा जो काम है धन संपत्ति राज्य मेरे परिवार को देना, परिवार को खुश करना, मैं अपने परिवार से लड़के अपने परिवार वालों को दुख देके धन संपत्ति राज्य कैसे ले सकता हूँ। हम्म? क्योंकि वहां पे उसको अपना कर्तव्य बोध समझ में आ रहा है ना, जबकि नहीं, मेरा कर्तव्य है कि परिवार खुश रहे, परिवार में सबके पास धन संपत्ति रहे,
ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता इनसे कि इनसे इनकी खुशियां छीन लूं। कई बार होता भी है ना परिवार में, हमको लगता है कि हमको झगड़ा करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, फिर हमको लगता है कि अच्छा सब लोग शांति से सुख से रह रहे हैं, क्यों बोलना फालतू में, क्यों लड़ाई करना। होता है ना, कई बार हम स्टेप बैक करते हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना है, चलो सबको शांति से रहने दो, सबको शांति से जीने दो। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ हो रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे बोलना भी है और मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है, मेरा कर्तव्य जो है कि वो मेरा परिवार जो है सुख संपन्न रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। तो मैं सबका जो सुख है वो छीनने वाला नहीं हूँ। अब उसके बाद से ये देख रहे हैं अर्जुन, जब ये युद्ध भूमि में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इनके पिता हैं, इनके चाचा हैं, इनके चचेरे भाई हैं, पोते हैं, मामा हैं, नाना हैं, दादा हैं, राय उनके संबंधी हैं, मतलब जहाँ पे उन लोगों की शादियाँ हुई हैं, उनके ससुर हैं, और भी सारे लोग हैं। तो जब वो दोनों तरफ की सेना को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनका पूरा की पूरा कुटुंब है, पूरा की पूरा कुटुंब खड़ा है। कोई कौरव में खड़ा है, कोई पांडव में खड़ा है, और उनके सारे गुरु हैं, उनका सब कुछ तो यहीं पे खड़ा है। तो फिर अर्जुन के दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरे हम पांडवों का ये एक राज्य पाने के लिए क्या हमें इतनी लड़ाई करनी चाहिए, क्या हमको सबको युद्ध में डाल देना चाहिए, सबका जीवन क्या हमको बर्बाद करना चाहिए। अर्जुन को यहाँ पे क्या है, अर्जुन को यहाँ पे सही और गलत समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन यहाँ पे कर्म को लेके सोच रहे हैं कि मेरा कर्म क्या हो। अर्जुन ये नहीं समझ में अर्जुन को ये नहीं आ रहा है कि अगर दुर्योधन और कौरव जिंदा रहेंगे तो किस प्रकार का भारत बनेगा। वो सारे के सारे क्या थे, करप्ट थे, अधर्मी थे। तो जो भी होगा वो सारा की सारा अधर्मी हो जाएगा। जब राजा ही अधर्मी होगा तो उसके अंडर में रहने वाले सारे लोग पूरे के पूरे अधर्मी हो जाएंगे। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ ही नहीं रही है। अर्जुन को बस अपना पूरा की पूरा बस परिवार दिख रहा है कि मेरा परिवार जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर है। और हम सब लोगों को क्या होता है, सब किसी को अपना परिवार बहुत ज्यादा दिखता है। सही गलत, अच्छा बुरा, कर्म, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, मेरी मेरी अपनी फैमिली, मेरा अपना परिवार। और उसके बाद से जो कृष्ण है वो यहाँ पे क्या है, कृष्ण जस्ट सुन रहे हैं। कृष्ण कर ही क्या सकते हैं यहाँ पे, वो रो रहा है, वो गा रहा है, कृष्ण बैठ के सुन रहे हैं, उसकी बात भी नहीं काट रहे हैं। कृष्ण ने अभी तक अर्जुन की बात को काटना शुरू नहीं किया है। वो देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में कितना विषाद है, कहाँ कहाँ तक दुख है। और वो समय देख रहे हैं कि अर्जुन को जब मैं जवाब दूंगा तो किस किस लेवल पे मुझे इसको संतुष्ट करना है, किस किस लेवल पे मुझे इसको जवाब देना है। ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है आप फटाफट फटाफट आप आंसर देना शुरू कर देते हैं। हम्म? सुनते भी नहीं हैं हम सामने वाले की बात, और आंसर हमारा तैयार रहता है, जवाब तैयार रहता है। हम यहाँ कृष्ण से क्या सीख रहे हैं कि कृष्ण बैठ के सुन रहे हैं, पहले तो देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में कितना दुख है, निकाल के बाहर तो रखे सारा दुख। जब एक बार सारा दुख बाहर आ जाएगा उसके बाद से कृष्ण देखेंगे कि कैसे 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 इसको मुझे समझाना है, कैसे इसको मुझे रास्ते पे लाना है। अब ये तो अर्जुन का नसीब है कि कृष्ण जैसे गुरु उसके पास खड़े हैं, जो हर कदम पे उसका हाथ खींच के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो हम क्या क्या करेंगे। अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा हो जाए, हमें इतने बड़े निर्णय लेने पड़े तो हम क्या करेंगे। हम भी जाके उस कृष्ण का पैर पकड़ सकते हैं, हम भी जाके उस कृष्ण से सहायता मांग सकते हैं कि जैसे अर्जुन का मार्गदर्शन किया था वैसे ही हमारा भी मार्गदर्शन करो। तो जीवन में गुरु का, टीचर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम्म। एक द्रोणाचार्य थे जिन्होंने पूरा वंश खत्म कर दिया, और एक कृष्ण थे जिन्होंने सब सही कर दिया। दोनों ही गुरु थे ना, दोनों ही गुरु थे। कृष्ण को यहाँ हम गुरु के रूप में देखते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, तो हम सबों के लिए गुरु हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया अपने शिष्य को बचाने के लिए कि हर तरह से उसका उत्थान कर दिया।
तो गुरु की भी पात्रता यहाँ दिखाई देती है कि गुरु भी उसके बाद से अभी तक जो अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, कर्तव्य बोध बहुत चल रहा है कि मैं कैसे किसी को मार दूं, मैं कैसे किसी को तंग करूं, कैसे अपने परिवार के लोगों के लिए, मतलब उसको परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है अर्जुन के लिए। तो यहाँ पे एक स्टोरी याद आती है अंगुलीमाल की, नहीं वाल्मीकि की, चलो स्टोरी करते हैं। वाल्मीकि का भी तो यही था ना कि वाल्मीकि भी जब चोरी कर रहे थे, जब वो चोर थे, उस वक्त नारद ऋषि आए, और नारद ऋषि को जब उन्होंने चोरी करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला किसके लिए करते हो। तो वाल्मीकि ने भी तो यही बोला ना कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो लोगों को कष्ट देके इतना बुरा कर्म करते हो, इतना कर्मा तुम पे आता है, तो क्या तुम्हारा परिवार इस तुम्हारे बुरे कर्म में भाग लेगा? जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ। तो जब वाल्मीकि गए और उन्होंने जाके अपने परिवार को पूछा, अपनी पत्नी को पूछा, बच्चों को पूछा कि मैं तुम लोगों के सुख के लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए रोज इतने बुरे कर्म करता हूँ, तो मेरे पर बहुत पाप है, तो क्या तुम लोग मेरे उस पाप में से भाग लोगे, भागीदार होगे? तो परिवार के लोगों ने क्या कहा? बोला नहीं, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हैं। तो वो तुमने पाप किया है हमारा पेट भरने के लिए, वो तुम्हारा कर्मा है, हम वो कर्म को अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। हम्म? उसी तरह से अर्जुन भी हमें क्या दिखा रहा है कि परिवार के लिए वो पाप करने को तैयार है, पर क्या उसका जो परिवार होगा, क्या वो पाप का भागीदार बनेगा? कभी वो भी लेंगे उससे पाप। अर्जुन का पाप यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए अधर्म की स्थापना कर रहा है, अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो जब भी कोई गलत काम करता है और उसके पीछे ये बात कहता है, ये एक्सक्यूज देता है कि ये गलत काम मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो उसको हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि क्या उसका परिवार उस गलत काम में कर्म का भाग लेगा? नहीं लेगा। तो हमेशा गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं।